अगर तुम अपनी जॉब से महीने के 3-4 लाख कमाते हो, मेंटली और फाइनेंशियली सेटिस्फाइड हो और जहां हो खुश हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम इनमें से नहीं हो तो ये 15 मिनट तुम्हारी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट 15-20 मिनट हो सकते हैं। साल 2050 अनएम्प्लॉयमेंट रेट और भी बढ़ चुका है। एआई इतना एडवांस हो गया है कि मैक्सिमम टास्क खुद कर रहा है और तुम इस डर में बैठे हो कि तुम्हारी जॉब चली गई तो ईएमआई कौन भरेगा, घर पे पैसे कैसे आएंगे। अगर तुम जॉब में हो या 1-2 साल में जॉब मार्केट में आने वाले हो तो एआई के कारण तुम्हारी प्रॉब्लम डबल हो गई है। अब तुम्हें ये भी देखना है कि फ्यूचर में तुम्हारी जॉब रेलेवेंट रहेगी या नहीं। तुम्हें खुद को इस फ्यूचर के जॉब मार्केट के लिए प्रिपेयर करना है और इसके साथ साथ तुम्हें मल्टीपल इनकम सोर्सेज भी बिल्ड करने हैं। कैसे करोगे ये सब? आज हम इसी प्रॉब्लम के कंप्लीट सोल्यूशन के बारे में जानेंगे जो तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल भी होगा और रियलिस्टिक भी। ये एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक कंप्लीट गेम प्लान है। इसलिए इस पूरे वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम डिटेल में देखेंगे कि फ्यूचर का जॉब मार्केट कैसे चेंज होने वाला है और एआई के रहते हुए भी तुम कैसे अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हो। दूसरे पार्ट में हम जॉब के साथ साथ मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाने की कंप्लीट प्रोसेस को देखेंगे और जानेंगे उन 5 माइंडसेट चेंजेस के बारे में जो तुम्हें इसके लिए करने होंगे। और तीसरा और लास्ट पार्ट में हम एग्जैक्टली देखेंगे कि तुम्हें करना क्या है। आज मैं जो भी बोलने वाला हूँ वो इतना कंट्रोवर्शियल है कि अगर ये वीडियो बाकी वीडियोस की तरह भी वायरल चली गई तो मुझे भी मेरी जॉब में प्रॉब्लम हो सकती है। पर चलो, जो होगा देखेंगे। अब अगर तुम रेडी हो अपने फ्यूचर का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए तो चलो शुरू करते हैं। पावर डायनेमिक्स ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे समझना तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। तुम रात को 11 बजे अपना फेवरेट खाना ऑर्डर करते हो, ऐप पे सब सही दिख रहा है, डिलीवरी इन 30 मिनट्स, पर जब 45 मिनट्स हो जाते हैं तब भी स्टेटस दिखाता है प्रिपेयरिंग। तुम्हारा पेशेंस खत्म हो रहा है। फिर एक मैसेज आता है, योर ऑर्डर हैज बीन कैंसिल्ड। अब तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? नया ऑर्डर प्लेस करोगे तो एक्स्ट्रा सर्च चार्जेस लगेंगे, रिफंड लोगे तो 2-3 दिन लगेंगे और तुम भूखे रह जाओगे। तुम कस्टमर केयर के एआई चैटबॉट पे अपना गुस्सा निकालते हो, पर तुम्हारा क्या, तुम तो भूखे रह गए ना। यही है पावर डायनेमिक्स। डिलीवरी ऐप जानता है कि रात के 11 बजे तुम्हारे पास ज्यादा कोई ऑप्शंस नहीं है। दैट हैज एन अपर हैंड। पावर डायनेमिक्स का मतलब होता है कौन किस सिचुएशन में ज्यादा कंट्रोल या इन्फ्लुएंस रखता है। और पावर डायनेमिक्स के गेम में जब तक तुम्हें किसी भी चीज की ज्यादा जरूरत है तब तक तुम एक डिसएडवांटेज पे रहते हो। तुम्हारे लिए ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जॉब मार्केट में जैसे ही तुम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का कंट्रोल एक कंपनी और उसके दिए गए जॉब के हाथ में दे देते हो, वैसे ही तुम इस पावर डायनेमिक्स के गेम में एक वीक प्लेयर बन जाते हो। अब वही कंपनी एक बार भी नहीं सोची कि तुम्हें फायर करने के पहले। और क्यों सोचे? उसके पास हजारों ऑप्शंस हैं, हजारों कैंडिडेट्स हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारा कितना अच्छा रिलेशन है तुम्हारे मैनेजर के साथ या तुम कितना डेडिकेटेड हो अपने काम और उस कंपनी के लिए। जब तक तुम एसेट हो तब तक तुम हो, और जिस दिन तुम लायबिलिटी बन जाते हो तुम्हें निकाल दिया जाता है। और इसमें कुछ गलत है या सही, इस पे हम डिबेट नहीं करेंगे क्योंकि कंपनी को भी अपना फायदा और बिजनेस प्रायोरिटी पे रखना है। अच्छा, मान लेते हैं सब अच्छा रहा और तुम नहीं निकले तो भी तुम्हें वो सब देखना पड़ेगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा था। लोगों की गालियां, ऑफिस पॉलिटिक्स, लेट नाइट तक काम करना और उसके बावजूद सुबह ऑफिस टाइम पे पहुंचना। तुम्हारे वर्क लाइफ बैलेंस और मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ जाएंगी। और इन सब के बाद भी एक अप्रेजल के लिए तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो तुम्हारी सेल्फ वर्थ अलाउ नहीं करती। ये सब तुम्हें इसलिए सहना पड़ेगा मेरे भाई क्योंकि तुम्हें ज्यादा जरूरत है। जॉब तुम कर रहे हो, उस एक सैलरी पे तुम डिपेंडेंट हो और तुम अफोर्ड नहीं कर सकते तुम्हारे जॉब का जाना। अब तुम बोलोगे कितने नेगेटिव हो यार, सारी कंपनीज में ऐसा नहीं होता। सही बात है, आई अग्री, रियल लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। लेकिन एक बात बताओ, तुम क्या चूज करोगे? अपनी लाइफ का कंट्रोल एक एम्प्लॉयर और उसके दिए गए जॉब के हाथ में देना या इस कंडीशन में रहना कि तुम्हारे पास हमेशा ऑप्शन हो, लेवरेज हो, कंट्रोल हो। लास्ट वीडियो में ही मैंने बोला था, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। पर मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? बेस्ट के लिए होप करते हैं और वर्स्ट के लिए कुछ भी नहीं करते। और जब वर्स्ट होता है ना तब समझ आता है कि जॉब सिक्योरिटी बस एक इल्यूशन है। तो अब क्या करें? सिंपल है, जॉब करो लेकिन सिर्फ जॉब के भरोसे मत बैठे रहो। कोशिश करो कि अगले कुछ सालों में तुम एक ऐसे इंसान बन पाओ जिसके पास हमेशा चॉइसेस हो, कंट्रोल हो। ऐसा इंसान जिसे कोई एआई रिप्लेस ना कर सके। पर तुम ये करोगे कैसे? इसके लिए तुम्हें 2 काम करने पड़ेंगे। खुद को फ्यूचर के जॉब मार्केट के लिए रेडी रखना पड़ेगा और मल्टीपल इनकम सोर्सेज बिल्ड करने पड़ेंगे। इन दोनों में से सिर्फ एक चीज भी तुमने कर ली ना तो तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल हमेशा तुम्हारे हाथ में रहेगा। तो अब देखते हैं ये करने का कंप्लीट गेम प्लान। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं अपनी स्किल्स इंप्रूव करूंगा, सब सेट हो जाएगा। लेकिन जो चीज वो नहीं जानते हैं वो है मार्केट की रियलिटी। अगर मार्केट ने डिसाइड कर लिया कि तुम्हारी स्किल्स अब वैल्यूएबल नहीं है तो गेम ओवर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि 2025 तक 85 मिलियन जॉब्स चली जाएंगी और उसका मेन रीजन है एआई और ऑटोमेशन। आज एआई कोडिंग कर सकता है, स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकता है और तुम्हारा भी डिजिटल क्लोन बना सकता है। और ये फ्यूचर में क्या क्या कर पाएगा ये तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम अकेले नहीं हो। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। यही रिपोर्ट ये भी कहती
कहती है कि 97 मिलियन जॉब्स नए बनेंगे। तो सवाल ये है कि कौन सी जॉब्स जाएंगी, कौन सी बनेगी, तुम किस साइड पे रहोगे और तुम्हारी जॉब सिक्योर है या डेंजर जोन में है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो पहले ये समझते हैं। हम हर एक जॉब को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले एक एक्स एक्सिस बनाते हैं, ये तुम्हारे स्किल लेवल को रिप्रेजेंट करेगा। और स्किल्स का मतलब यहाँ सिर्फ डिग्री नहीं है, स्किल्स वो है जो तुम रियल वर्ल्ड में डिलीवर कर सकते हो। तुम जितना ज्यादा स्किल्ड होगे उतना तुम्हारा सर्वाइवल चांस बढ़ेगा। लेकिन सिर्फ स्किल काफी नहीं है। अब पिक्चर में आते हैं मार्केट की फोर्सेस जो डिसाइड करेंगे तुम रिप्लेसेबल हो या नहीं। तो वाई एक्सिस पे हम लिखेंगे रिप्लेसेबिलिटी, मतलब कि तुम्हारा काम कितना इजीली ऑटोमेट हो सकता है। तो अब एक्स एक्सिस पे तुम्हारा स्किल लेवल है और वाई एक्सिस पे है तुम्हारी रिप्लेसेबिलिटी। इन दोनों को प्लॉट करके बनेंगे 4 क्वाड्रेंट्स और तुम्हारी जॉब किस क्वाड्रेंट में आती है वो डिसाइड करेगी कि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर है या नहीं। क्वाड्रेंट 1 लो स्किल लो रिप्लेसेबिलिटी। सोचो एक ऐसी जॉब जिसमें ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं लेकिन फिर भी रोज का काम मिल रहा है। ये जॉब्स है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, हाउस हेल्प्स, डिलीवरी राइडर्स, क्लीनर्स, जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। अभी तक इंडिया में एआई इन जॉब्स को रिप्लेस नहीं कर पाया है, लेकिन कब तक? वेस्टर्न कंट्रीज में ऑलरेडी क्लीनिंग रोबोट्स, सेल्फ ड्राइविंग डिलीवरी वैन्स और एआई सर्वेलेंस यूज हो रहा है। और जब ये टेक इंडिया में आएगा तो ये सेक्टर भी चेंज होगा। क्वाड्रेंट 2 लो स्किल हाई रिप्लेसेबिलिटी। ये वो जॉब्स हैं जो लो स्किल रिक्वायर करती हैं और इजिली रिप्लेस हो सकती हैं एआई से। अगर तुम्हारी जॉब डेटा एंट्री, कैशियर, रिसेप्शनिस्ट या कोई बेसिक एडमिन वर्क वाली है जिसमें सेम रिपीटेड टास्क होते हैं तो ये सबसे बड़ा डेंजर जोन है। तुम्हारा काम अगर सिर्फ प्रोसेस फॉलो करना है तो समझो एआई तुम्हारी जगह ऑलरेडी ले रहा है। क्वाड्रेंट 3 हाई स्किल हाई रिप्लेसेबिलिटी। ये वो जॉब्स हैं जिसमें तुम्हारे पास हाई लेवल स्किल्स हैं, तुमने बहुत मेहनत की है, तुमने काफी एक्सपीरियंसेस भी गेन किया है, बट देयर इज अ डार्क साइड टू दिस। कंपनीज लाइक मेटा, गूगल के केस को देखकर ये समझना जरूरी है कि स्किल्ड एम्प्लॉयज को भी कभी कभी रिप्लेस कर दिया जाता है जब उनका काम एआई के थ्रू ऑटोमेट हो सकता है। इसलिए जैसे ही तुम स्किल सेट में इंप्रूवमेंट करते हो तुम्हारे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आती हैं, पर यह भी समझना जरूरी है कि जो स्किल्स तुम सीख रहे हो वो फ्यूचर में किस लेवल तक रेलेवेंट रहेंगी। इसके लिए क्या करना है वो वीडियो के अगले पार्ट में देखेंगे। क्वाड्रेंट 4 हाई स्किल लो रिप्लेसेबिलिटी। ये वो रोल्स हैं जो फ्यूचर में सबसे ज्यादा डिमांड में रहेंगे। ये ऐसी हाईली स्किल्ड पोजीशंस हैं जिनको मशीन्स के लिए रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होगा और ये वो लोग होंगे जो अपने फील्ड में कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करेंगे और एआई को अपने काम को बेटर और फास्टर करने के लिए यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बस कोडिंग कर रहे हैं वो Q3 में आ सकते हैं, लेकिन जो लोग लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हैं और एआई को अपने काम में यूज कर रहे हैं वो Q4 में आएंगे। अब इन सब का क्या मतलब है तुम्हारे लिए? अगर तुम्हें हाई स्किल लो रिप्लेसेबिलिटी वाले क्वाड्रेंट में आना है तो ये समझना जरूरी है कि एआई का रोल तुम्हारे काम को रिप्लेस करने का नहीं है बल्कि उसे और एफिशिएंट और फास्ट बनाने का है। एआई जॉब्स नहीं ले रहा है, टास्क ले रहा है। इसलिए एआई के साथ काम करना तुम्हें और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना सकता है। तुम्हारे पास पावर है उसे अपने फायदे के लिए यूज करने का। सीखो कैसे उसके हेल्प से काम और फास्ट और बेटर करना है। तुम्हें बस अपने एरिया ऑफ वर्क के टूल्स और रिसोर्सेज को ढूंढना है और उन्हें इफेक्टिवली यूज करना सीखना है। आज भी एआई के बिगिनर और एडवांस यूजर के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है। फ्यूचर में तुम्हें सिर्फ इसलिए हायर नहीं किया जाएगा क्योंकि तुम अपने काम अच्छे से कर सकते हो, बल्कि इसलिए हायर किया जाएगा क्योंकि तुम अपना काम अच्छे से कर सकते हो और तुम ये भी जानते हो कि उसे फास्ट और बेटर कैसे बनाना है। अब हमने ये तो देख लिया कि फ्यूचर के जॉब मार्केट के लिए रेडी कैसे रहना है, पर मल्टीपल इनकम सोर्सेज बिल्ड करने का क्या, वो कैसे करना है? उसके लिए 2 चीजें लेंगी। पहला है 5 इंपॉर्टेंट माइंडसेट चेंजेस जो तुम्हें करने होंगे और उसके बाद हम जानेंगे तुम्हारे पैशन प्रोजेक्ट्स के बारे में जो तुम एग्जैक्टली कर सकते हो। कुछ भी नया शुरू करने के पहले ना तुम्हारे बेसिक नीड्स सॉर्ट होने चाहिए। ये हैं रोटी, कपड़ा, मकान, भले ही वो रेंटेड हो। ये सब हैंडल करने का महीने का खर्चा तुम्हारा सॉर्टेड होना चाहिए। ये सॉर्ट हो गया ना तभी तुम्हारे पास मेंटल स्पेस, एनर्जी और फ्रीडम होगा नए आइडियाज को एक्सप्लोर करने का। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीजें एक के बाद एक ही करनी है, तुम एक साथ भी 2 साइड चीजों पे काम कर सकते हो। पर बहुत लोग क्या करते हैं कि वो साइड हसल के चक्कर में ना मेन हसल को ही वीक बना देते हैं। तुम्हारा मेन जॉब है तुम्हारा लॉन्च पैड, उससे तुम अपना फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो और जब वो स्ट्रॉन्ग होता है तभी तुम किसी भी साइड हसल को कॉन्फिडेंटली स्केल कर सकते हो। इसलिए पहले रोजी रोटी फिक्स करनी है, क्योंकि अगर बेस ही वीक होगा तो कोई भी बिल्डिंग खड़ी नहीं हो पाएगी। अब अगर तुम किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो करो, निकल गया तो हाँ तुम्हारा एक टेंशन कम हो जाएगा, पर उसको निकालने के चक्कर में 4, 5, 6 साल इतना टाइम मत निकाल दो कि बाद में लगे यार इतना नहीं करना चाहिए था। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि जॉब छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करना बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि सोशल मीडिया पे सब यही दिखता है, बॉस बनना है तो जॉब छोड़ो। लेकिन ये सब देखकर अगर तुम बिना सोचे समझे जॉब छोड़ दोगे तो ये तुम अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अगर तुम ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हो तो समझो तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑलरेडी बिल्ट है, एक स्टेडी इनकम, एक सिक्योर बेस।
जो तुम्हें हर महीने सैलरी दे रहा है, उसे छोड़कर एक नए रास्ते पे मुड़ जाना जो तुमने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया, ये सही नहीं होगा। स्मार्ट लोग क्या करते हैं पता है? वो अपनी जॉब को छोड़ते नहीं है, उसके साथ साथ एक नया सोर्स बिल्ड करते हैं, और जब उनकी साइड हसल का इनकम उनकी मेन इनकम के आसपास पहुंचता है या उससे बढ़ जाता है, तब जाकर वो स्विच करते हैं। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स भी जब अपना काम शुरू करते हैं ना, तो उसको फुल टाइम नहीं करते, धीरे धीरे उसे बिल्ड करते हैं, और जब कुछ टाइम बाद उन्हें दिखता है कि ये दूसरा इनकम सोर्स उन्हें रेगुलरली इनकम बना के दे रहा है, सस्टेनेबल है, तब वो स्विच करते हैं। तुम्हें भी यही अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। अब लोग सोचते हैं पहले एक्सपर्ट बनूंगा तब स्टार्ट करूंगा, लेकिन सच ये है कि जो लोग सबसे आगे निकल जाते हैं वो एक्सपर्ट बन के नहीं, बिगनर बन के शुरू करते हैं। तुम्हें बस इतना आना चाहिए कि तुम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, किसी को थोड़ा सा भी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। और एक्सपर्टीज दो तरीके से आती है, पढ़ के सीख के या करके सीख के, और ये सेकंड तरीका सबसे पावरफुल होता है। तुम्हारा फोकस एक ही चीज पे होना चाहिए, स्टार्ट करो, लर्न करो, इम्प्रूव करो और ये रिपीट करो। तुम जो हर रोज सीखते हो वही तुम्हारा अनफेयर एडवांटेज बन जाता है। अब तुम हर दिन किसी और के लिए काम कर रहे हो, बॉस की डेडलाइंस, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस, पर तुम्हारे खुद के सपने का क्या? चाहे दिन का सिर्फ आधा घंटा हो, पर उस आधे घंटे में अगर तुमने अपने पैशन प्रोजेक्ट्स पे काम कर लिया, अपना पैशन फॉलो किया या जो करना चाहते हो वो किया, तो कुछ सालों में तुम सिर्फ एक नया स्किल नहीं सीखोगे, एक नई जिंदगी बिल्ड कर सकते हो। और तुम्हें 10 साल का प्लान नहीं बनाना है, सिर्फ इतना सोचना है कि आज अपने 24 घंटों में से तुम वो आधे घंटा निकाल पाए हो अपने लिए या नहीं। तो टाइम निकालो अपने लिए रोज। अब तुमने टाइम तो निकाल लिया, पर उस टाइम में क्या करोगे देखते हैं इस लास्ट सेक्शन में। Start with the low-hanging fruits. The lowest hanging fruit here is what you are already doing in your job. यानी कि सबसे आसान और ऑब्वियस पैसा यही है, तुम्हारी एग्जिस्टिंग स्किल्स का यूज करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्केटिंग में हूँ, कंपनीज की ब्रांड बिल्डिंग करता हूँ, सोशल मीडिया देखता हूँ। इतने सालों में मुझे इतना तो आता है कि दूसरों को मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूँ, तो मैं इन्हीं सारी सर्विसेज में फ्रीलांस कर सकता हूँ, कंसल्ट कर सकता हूँ, कॉलेजेस में गेस्ट लेक्चर भी ले सकता हूँ। तुम जिस भी लाइन ऑफ वर्क में हो उसमें आई एम श्योर कुछ ना कुछ तुम्हें मिल ही जाएगा जो तुम्हें आता हो और जो तुम सेल कर सकते हो। ये है तुम्हारा सबसे लो हैंगिंग फ्रूट। एआई और खुद का दिमाग यूज करके अपने सर्विसेज के लिए एक सिंगल पेज का वेबसाइट बना सकते हो और फिर लोगों को रीच आउट करना शुरू कर सकते हो। और मार्केट इतना बड़ा है कि तुम्हें क्लाइंट्स की कमी नहीं होगी, तुम्हारा अप्रोच सही होना चाहिए। अब तुम बोलोगे ये सस्टेनेबल नहीं है। देखो, पर्सपेक्टिव की बात है। ऐसे लोग भी हैं जो सस्टेनेबल तरीके से फ्रीलांस या कंसल्टिंग कर रहे हैं। हाँ, ये करने के चक्कर में मेक श्योर कि तुम मूनलाइटिंग नहीं कर रहे हो। मूनलाइटिंग यानी कि एक फुल टाइम जॉब के साथ साथ छुप कर दूसरी जॉब करना जो तुम्हारे एम्प्लॉयर की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आता हो। दूसरा आइडिया है अपने साइड बिजनेस स्टार्ट करना या ई कॉमर्स स्टोर शुरू करना। फॉर एग्जांपल, क्लाउड किचन या ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर जैसे मॉडल्स इंडिया में अभी बूम कर रहे हैं और अर्बन एरियाज में लोग कन्वीनियंस के लिए कुछ भी देने को रेडी हैं। अगर थोड़ा इन्वेस्टमेंट और रिस्क एपेटाइट है तो ये ट्राई कर सकते हो। और अगर तुम्हारा इंटरेस्ट ई कॉमर्स में है तो अपना ऑनलाइन स्टोर खोल के तुम नीश प्रोडक्ट्स बेच सकते हो जिनका डिमांड हर रोज बढ़ रहा है। तुम्हें बस अपने टारगेट मार्केट को समझना होगा और अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना होगा। अगर तुम्हारे पास फूड इंडस्ट्री या ई कॉमर्स का नॉलेज है तो तुम इसे बहुत क्विकली स्केल कर सकते हो। तीसरा आइडिया है कंटेंट क्रिएशन, स्पेशली रीजनल ऑडियंसेस के लिए। तुम अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हो या फिर एक यूट्यूब चैनल बना सकते हो या इंस्टाग्राम कर सकते हो जहां तुम कंटेंट क्रिएट करोगे जो रीजनल लैंग्वेज में होगा, जैसे कि हिंदी, तमिल, बंगाली या कोई और लैंग्वेज जिसमें तुम्हारा टारगेट ऑडियंस कंफर्टेबल हो। तुम अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हो, जैसे लाइफस्टाइल टिप्स, हेल्थ एडवाइस, पर्सनल फाइनेंस या कोई भी ऐसा टॉपिक जो लोगों के लिए यूजफुल हो। कंटेंट क्रिएशन में इनिशियल एफर्ट लगेगा, लेकिन जब तुम अपने ऑडियंस बिल्ड कर लोगे तो मोनेटाइजेशन के ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तुम अपने वीडियोस या ब्लॉग्स के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, स्पॉन्सरशिप ले सकते हो या एड रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम्हारा कंटेंट ऑथेंटिक और वैल्यू ड्रिवन होना चाहिए। चौथा आइडिया है डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना। अगर तुम डिजाइन या क्रिएटिव फील्ड में हो तो तुम इंस्टाग्राम टेम्पलेट्स, डिजिटल प्लानर्स या थीम पेजेस बेच सकते हो। ये प्रोडक्ट्स तुम इजीली क्रिएट कर सकते हो और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे एटसी, गमरोड या अपनी वेबसाइट के थ्रू बेच सकते हो। डिजिटल प्रोडक्ट्स का एडवांटेज ये है कि तुम्हें फिजिकल इन्वेंट्री मैनेज करने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपने क्रिएटिव स्किल्स को यूज करो और उसे यूज करके प्रोडक्ट्स बनाओ जो तुम ग्लोबली सेल कर सकते हो। फिफ्थ आइडिया है ड्रॉप शिपिंग। ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तुम अपना ई कॉमर्स स्टोर सेटअप कर सकते हो और जब कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा तो तुम अपने सप्लायर से प्रोडक्ट शिप करवा सकते हो उसे डायरेक्टली। तुम अपने ऑनलाइन स्टोर में ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स बेच सकते हो जो
स्पेसिफिक नीश को टारगेट करता है। अगर तुम अपने नीश को समझ पाते हो और अपने मार्केटिंग पे फोकस कर पाते हो तो तुम्हें ये बिजनेस प्रॉफिटेबल बनाने में टाइम नहीं लगेगा। एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। आजकल लोग अपने पैसे को वाइजली इन्वेस्ट करने की तरफ काफी सीरियस हो गए हैं। तुम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हो, जहां तुम क्लाइंट्स को उनके इन्वेस्टमेंट प्लान्स बनाने में हेल्प कर सकते हो। तुम अपने क्लाइंट्स के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज रेकमेंड कर सकते हो और ये बहुत इफेक्टिव ऑप्शन है। ये कमीशन बेस्ड बिजनेस है और अगर तुम्हें फाइनेंस का नॉलेज है तो तुम इससे 3-4 सालों में काफी अच्छा कमा सकते हो। हर आइडिया शुरुआत में टफ लगेगा, लेकिन अगर तुम सिर्फ एक आइडिया पकड़ के उस पर 3 से 6 महीने कंसिस्टेंट काम कर लोगे तो लाइफ बदल सकती है। जो भी हो, शुरुआत करो बिना डरे, बिना परफेक्ट होने का वेट किए।